सो गाइस अब ना मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब गाइस टाइम जो है ना वो ओवर होने जा रहा है गाइस। मेरे को ना टाइम से पहुँचना है गाइस। अब बाइक जो है ना वो और ज़्यादा स्मूथ होगी गाइस। अब तो ये झूम रही है गाइस। सो गाइस यहाँ से जो है ना और काफ़ी दूरी पे जो है हमारा कॉलेज है, तो इधर से ही जो है ना वो सीधा निकलते जाएंगे गाइस। मेरी आपसे एक ही विनती है और एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी जो है वो एडमिशन लें तो किसी दलाल के थ्रू ना लें गाइस, क्योंकि गाइस दलाल जो है ना वो हमेशा आपकी टांग खींचता रहेगा। और गाइस सेम जो है ना वो मेरे साथ कल स्कैम हो रहा था। गाइस मैंने बात की थी एक डीके नाम से थे जिन पर मैंने एडमिशन कराया था। तो गाइस वो बोलते हैं कि आपकी जो ITI जो है वो स्कॉलर बेस पे हो जाएगी। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है कि आपको फ़ाइल चार्ज देना पड़ेगा। मैंने कोई नहीं, दे देंगे हम। तो गाइस फ़ाइल चार्ज वगैरह सब दे दिया था और बोल रहे थे अगर स्कॉलर नहीं आया तो आपकी पर ईयर जो है वो 7,000 की पड़ेगी। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, 7,000 कोई ज़्यादा भी नहीं होते, एक साल में तो आराम से कमा ही लेंगे। फिर बोलते हैं कि अगली जो नेक्स्ट ईयर होगी वो भी 7,000 की पड़ेगी। मैंने कहा वो भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो गाइस इतना बोलने के बाद तो उन्होंने जो है वो एडमिशन करा दिया। अब गाइस एडमिशन होने के बाद क्या होता है कि जो स्कॉलर फॉर्म जो होता है वो उन्होंने भरा और उनकी उस डिटेल को गाइस मेरे को नहीं बताया और गाइस फॉर्म भर दिया और उसका जो है ना वो स्कॉलर नहीं आया गाइस। और गाइस स्कॉलर नहीं आया तो मेरे को पेमेंट भरना होगा और दूसरी ईयर में मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो है ना वो थोड़ी बहुत कमी निकल आई, तो उस वजह से नहीं भर पाया मैं। तो गाइस अब बोलते हैं कि अब कल उनकी कॉल आती है तो बोलते हैं कि भाई पैसे जमा कर दो। मैंने कहा सर कितने जमा होंगे? कि 16,000 रुपये। मैंने कि 16,000। मैंने कि सर किस बात के आप कितने पैसे चार्ज कर रहे हो? कि फीस है। मैंने कि कैसे? तो बोलते हैं कि 9,000 तो आपकी फ़ीस ही आती है पर ईयर की। मैंने कहा आपने तो 7,000 बोला था। कि नहीं 9,000 जाती है। मैंने कि सर मैं कैसे मान लूँ? कि भाई तुझे मानना पड़ेगा। मैंने कि मान कैसे लूँगा? आपने मेरे से बोला था 7,000 जाएंगे, अब 9,000 की आप बात कर रहे हो तो मैं कैसे दे सकता हूँ इसे? अब बोलते हैं कि पेपर देना है। नहीं, मैंने कि देना है, बिल्कुल देना है। तो पेपर देना है तो पैसे जमा करने होंगे। मैंने कहा भाई मैं इतने नहीं करूँगा, आप पहले कुछ और बोलते हो, दूसरी बार में कुछ और बोलते हो। तो गाइस एक और भैया थे उसमें ही शामिल, उनका नाम भी था नरेश। तो गाइस वो जो है ना वो भी स्कैमर हैं पक्के गाइस। जब पैसे लेने की बारी आती है तो इतना खुश होकर करते हैं और गाइस जब एग्ज़ाम आ जाता है और गाइस फिर उन्हें देखो, उनका मुँह ना बहुत ही टेढ़ा होने लगता है गाइस, क्योंकि जो बात आराम से की जाती है वो उन पर आराम से नहीं होती। फिर तो हल्ला मचाते हैं, बोलते हैं देना तो दे, नहीं तो रहने दे। मैंने कहा भाई आप तो आस्तीन के सांप से भी बेहतर हो रहे हो। मैंने कि सांप तो भी एक बार सोच लेता है कि काटूँ या नहीं, तुम तो डायरेक्ट ही फन मारते हो। मैंने कहा गाइस कोई दिक्कत नहीं, अभी अपना ही है तो अभी भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो अभी ना पैसे वगैरह दे के मैं जो है वो ITI फाइनल कर लूँगा, फिर गाइस उसके बाद बताऊँगा उन्हें। तो और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पैसे ज़्यादा चार्ज करके तुम कौन सा हमारा वो ले जाओगे, लेकिन ये आपको बचेंगे नहीं कभी, ये याद रखना। ये आपका पैसा कभी ना अच्छी जगह नहीं लग सकता, क्योंकि आज आप हमारे साथ कर रहे हो और भी स्टूडेंटों के साथ किया होगा।
गाइस ऐसा ना, दलाली का पैसा कभी ढंग से चलता नहीं है। गाइस दलाली आराम से लो, लेने की किसने मना किया? डायरेक्ट बोल दो कि यार मेरे को ना इतने पैसे दे दे और मैं तेरा ये है जो है वो काम करा दूँगा। ये बोलने में क्या शर्म आती है आपको? तो लास्ट में जाकर बोलते हो कि इतना हुआ कि उतना हुआ, जब बता रहे कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। डायरेक्ट ही बोल दिया करो। तो डायरेक्ट में एक बार को समझ में ही आता है कि चलो कोई नहीं, इतना है तो इनके लिए इतना भी कर सकते हैं। और ये कौन सी बात होती है कि आप पहले कुछ और बता रहे हो कि 7,000 जाएंगे, फिर 9,000 हो गए। मैंने कहा भाई तुमसे ज़्यादा कारीगर आदमी मैंने नहीं देखा कभी।